बढ़ते हैं आगे। रायबरेली कलेक्ट्रेट परिसर में असुरक्षित तरीके से एक्सपायरी दवाइयां जलाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2017 चुनाव के लिए ये मेडिकल किट बनाई गई थी। इन्हीं किट को असुरक्षित तरीके से जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे मामले पर एडीएम ने बताया कि फिलहाल जांच कराई जा रही है और अगर लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कुछ ऐसी चुनाव से रिलेटेड चीज़ें जिसको एक समय के बाद में डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसके डिस्पोजल के लिए अभी हाल ही में टेंडर किया गया है। उसके डिस्पोजल की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद में फर्दर जो चीज़ें हैं उसके बाद उसमें एक बार दिखवाया जाएगा अभी कि उसमें मतलब क्या प्रोसेस चल रही है और किस तरीके से वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और डिस्पोज ऑफ का टेंडर हुआ है और जो एक फर्म है वो डिस्पोज ऑफ की कार्रवाई कर रही है। और असद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला है, कब का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है दवाइयां जलाने का? बिल्कुल, देखिए रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला है और आज का ही ये वीडियो है। और दूसरी चीज ये है कि 2017 चुनाव के समय ये किट मंगाई गई थी, दवाइयां मंगाई गई थी। आखिर इसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो टेंडर होते हैं वो टेंडर में आखिर ये चीज दर्शाई जाती है कि हाँ, एक्सपायरी डेट की दवा जरूर जलाई गई है, लेकिन वो सुरक्षित स्थान पर जलाई जाती है, ना कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में। आपने कलेक्टर परिसर में उसको जला दिया, उससे निकलने वाला जो प्रदूषण है वो कितना खतरनाक है कि नहीं है, इस पे ध्यान देने की जरूरत थी। चूंकि ऐसी दवाओं का जो भी डिस्ट्रीब्यूट जब की जाती है या उसको डिस्ट्रॉय की जाती है तो वो कहीं ना कहीं एक एकांत जगह होती है जहां पर इस तरह की कोई दिक्कत ना आ पाए या उसके प्रभाव में कोई अन्य व्यक्ति ना आ पाए। चूंकि कोरोना काल भी उसी समय था और इस तरह से वो दवाएं वहां पर, वो किट वहां पर जलाई गई कलेक्ट्रेट परिसर में, तो ये कहीं ना कहीं से जांच का विषय जरूर है। फिलहाल जब इस पूरे मामले पर एडीएम प्रशासन जो है प्रफुल्ल त्रिपाठी, उनसे बात की गई तो उन्होंने पहले तो मामले को गोल गोल घुमाया, लेकिन जब ये दवाओं के जलाने का मामला उनके सामने रखा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, इसकी जांच कराई जाएगी, मैं इसके नियम और कानून मैं अभी पता करूंगा और उसके बाद मैं इस पर जो भी संबंधित अधिकारी हैं अगर उसमें दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं से ये झुंझुना है जांच का जो बजाने के लिए दिया जाता है वो लगातार बजता रहता है, लेकिन इस पर ढूल मूल रवैया अधिकारियों का है और इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत है और 101% इस पर जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि बड़ा मामला हो सकता था, कोई ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसा वायरस है उन दवाओं में या उन चीजों में, उस समय पहनी गई किट थी, वो उतारी गई किट थी कि रखी हुई किट थी, ये जांच का विषय है। लेकिन उसको जलाने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया में थे उन लोगों की सहमति लेकर या उनके द्वारा इसको एक ऐसी जगह पर डिस्ट्रॉय करना चाहिए जहां पर कोई ऐसी आबादी ना हो। फिलहाल जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर अधिकारियों ने अपना दामन बचाते हुए जो बयान जारी किया है उस पर ही हम लोग को चलना पड़ेगा। फिलहाल अब आगे क्या प्रक्रिया निकल कर सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन असद, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अधिकारियों के पास रटा रटाया जवाब होता है कि मीडिया के माध्यम से जो है खबर संज्ञान में आई है, जांच कराई जाएगी। आप वीडियो के माध्यम से भी तो देखिए कि वहां पर दवाइयां जल रही हैं, जांच आगे होती रहेगी, लेकिन एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करेंगे। आप डॉक्टर से पूछताछ करेंगे, एक स्टैग्नेंट जवाब देना, रटा रटाया जवाब देना कितना सही है अधिकारियों के लिए? बिल्कुल, देखिए ये अमूमन ये अब दिनचर्या बन चुका है। ये रायबरेली की ही बात नहीं, कई प्रदेशों से ऐसे बयान निकलकर सामने आते हैं जहां पर जब पत्रकार इस चीज को लेकर आगे के लिए बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मुकदमे झेलने होते हैं, नोटिस के जवाब देने होते हैं और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जो रिपोर्टर है, जिला संवाददाता है, वो इस मामले को लेकर कहीं दबने की कोशिश जरूर करता है। चूंकि जो पूरा तंत्र है जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ये छोटा मामला नहीं था, दवाएं जलाई गई हैं, दवाएं किस प्रकार की थी, उनके धुआं किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या उसमें दिक्कतें आ सकती हैं या ऐसी क्या दिक्कतें हो सकती थी। तो जब टेंडर किया गया होगा, टेंडर में ये साफ तौर पर दर्शाया गया होगा कि जो दवाएं या किट जो यूज होंगी
यूज होने के बाद वो जब उतारी जाएंगी या पहनी नहीं गई हैं या पहनी जाएंगी, या जो दवाएं हैं वो खिलाई जाएंगी या रखी रहेंगी या बची रहेंगी। तो 2017 के बाद आज 2023 हो चुका है, और 23 हो चुका है, और 5 साल का बड़ा समय बीत चुका है। और बीत जाने के बाद आज अगर इस तरह से चीज की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं से जांच का विषय जरूर है। दिव्यदर्शी, असद, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी